हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेआईटी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जाना था बैंक और बैंक अकाउंट के प्रकार कि हमारा बैंक क्या होता है और उसके कितने खाते होते हैं, कितने प्रकार के खाते होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जब बैंक में हम जाते हैं तो बैंक हमें जो पासबुक देता है, जो किताब देता है, वो क्या होती है और उसमें चेकबुक मिलता है, चेक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पासबुक। पासबुक का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि पासबुक, हमारे पास पासबुक है या पासबुक प्रिंट करवाने जाना है या बैंक में लेके जाना है, ये सब चीजें होती हैं। तो पासबुक कहते किसे? तो आप जानेंगे, बैंक द्वारा दी जाने वाली वह छोटी पुस्तिका होती है जिसमें खाता धारक के जमा यानी डिपॉजिट, खाता धारक के जमा यानी डिपॉजिट और निकासी विथड्रॉल से संबंधित सभी लेन देन की जानकारी दर्ज रहती है। यानी पासबुक एक कॉपी होती है, जितनी बार हम अकाउंट में जमा करते हैं और जितनी बार हम निकालते हैं तो उसकी एंट्री हमारे पासबुक में की जाती है, ताकि हमारे पास प्रमाण रहे कि किस डेट में हमने क्या लिया और किस डेट में हमने क्या दिया बैंक से। तो बैंक से की जाने वाली सभी लेन देन की जानकारी कहाँ पर रहती है? हमारी पासबुक में। और यह पासबुक हमेशा ग्राहक के पास ही रहता है। जब ग्राहक बैंक के पास पैसा निकालने जाता है तो पासबुक लेकर ही जाता है। पासबुक बैंक से पैसा निकालने के लिए एक प्रमाण होता है। इसके आगे हम जानते हैं चेक। अब चेक क्या है? कई बार हम सुनते हैं कि इन्होंने चेक दिया था, चेक कैंसिल हो गया, चेक बाउंस हो गया। तो चेक क्या होता है जानेंगे। एक लिखित आदेश होता है। चेक क्या है? एक लिखित आदेश जो खाता धारक अपने बैंक को देता है ताकि बैंक उसके खाते से निर्धारित राशि किसी व्यक्ति या संस्था को भुगतान कर दे। तो चेक एक प्रकार का लिखित आदेश होता है। तो लिखने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जो डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज होता है उसी को हम चेक कहते हैं। और उस पर लिखा जाता है कि हमारे अकाउंट से कितना पैसा किस व्यक्ति को दिया जाए। तो चेक दे देते हैं जिससे हमें अपने बैंक जाने की जरूरत नहीं। हम चेक दे देंगे तो हमारा चेक लेकर जो व्यक्ति जाएगा बैंक में, बैंक हमारा चेक, हमारा साइन और सब चीजें देखकर उस व्यक्ति को उतना रुपए भुगतान कर देगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं पहले चेक के प्रकार। तो चेक के मुख्य 3 प्रकार हैं, बियरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक। तो बियरर चेक का मतलब धारक चेक होता है या वाहक चेक भी इसे हम कहते हैं। अब बियरर चेक क्या होता है? तो यह वह चेक होता है जिसका भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो चेक को बैंक में प्रस्तुत करता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम आवश्यक नहीं होता है। ऐसा चेक जिसको बैंक में ले जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा ले सकता है। तो बियरर चेक में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता है। जो व्यक्ति बैंक में चेक ले जाता है, बैंक उसी को पैसा दे देता है। अब इस चेक को हम जानेंगे कैसा दिखता है। तो ये आप जो स्क्रीन पर चेक देख पा रहे हैं, ये आपका है बियरर चेक। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता, हम बियरर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम बियरर लिख सकते हैं। अब इस चेक का पैसा पाएगा कौन? कोई भी व्यक्ति जो इस चेक को लेकर बैंक में जाएगा, बैंक उसी व्यक्ति को इस चेक का भुगतान कर देगा। उससे नहीं पूछा जाएगा कि यह कौन दिया है या आप कौन है। बस वह चेक लेगा और चेक में लिखित धनराशि उसको दे देगा। यानी बेयरर चेक में व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। उसके बाद हम जानते हैं आदेशित चेक, जिसे हम ऑर्डर चेक भी कहते हैं। आदेश चेक ये क्या होता है? वह चेक होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिखा होता है। यानी ऐसा चेक जिसमें हम नाम लिख कर देते हैं कि फला व्यक्ति को ही हमारा पैसा मिले, और भुगतान उसी व्यक्ति को या उसके आदेश पर किया जाता है। बैंक भुगतान से पहले पहचान यानी आईडी की जांच करता है। तो अगर हम चेक में किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं तो वह व्यक्ति हमने ऑर्डर दे दिया बैंक को कि यह जो चेक है, इसका जो पैसा है, यह अमित को मिले, अमित शर्मा को मिले। तो यानी अगर हम चेक किसी के नाम का नहीं, बस उस पर बियरर लिख देते हैं, तो उस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक में ले जाकर उससे पैसा ले सकता है। लेकिन अगर हमने चेक में नाम लिख दिया तो अब इस चेक का पैसा अमित शर्मा को मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति जब बैंक में लेके जाएगा कि हमारा ये चेक है, दे दीजिए, तो जो बैंक कर्मचारी होंगे वो अमित शर्मा नाम पढ़ के कहेंगे कि आप ही अमित शर्मा हैं, ये प्रमाणित करिए। और इसे प्रमाणित करने के लिए वो अपना आईडी, जैसे
उनका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये दिखाते हैं कि हम ही अमित शर्मा हैं, तब बैंक वाले इनको पैसा देंगे। तो बियरर चेक में नाम नहीं होता है, ऑर्डर चेक में क्या होता है, नाम लिखते हैं, जिससे बियरर चेक का पैसा कोई भी व्यक्ति बैंक में चेक ले जाकर ले सकता है, लेकिन ऑर्डर चेक का पैसा उसी को मिलेगा जिसका चेक में नाम रहेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रॉस्ड चेक, क्रॉस चेक भी कहते हैं इसे। देखिए वह चेक होता है जिस पर दो पंक्तियां यानी क्रॉस लाइनें ऊपर या बाईं तरफ खींची होती है। इसका मतलब ही कि यह केवल बैंक के माध्यम से खाते में जमा किया जा सकता है, नगद भुगतान नहीं किया जा सकता। अब जानेंगे क्रॉस चेक क्या होता है। यह सेम चेक होता है ऑर्डर चेक, बस इसके कोने में दो लाइनें ऐसे खींची गई होती हैं। अब इस चेक का पैसा मिलेगा अमित को ही, इस चेक का पैसा मिलना अमित को ही है, लेकिन अमित को कैश नहीं मिलेगा, यह अमित के अकाउंट में जाएगा। इस चेक का पैसा अमित को ही मिलेगा, लेकिन अमित को कैश नहीं मिलेगा, अमित के अकाउंट में जाएगा। तो अगर हमारे चेक में किसी का नाम नहीं लिखा है, केवल बियरर लिखा है, तो वह चेक कोई भी व्यक्ति बैंक में लेके जाता है तो बैंक उसको भुगतान कर देता है। लेकिन अगर चेक में नाम लिख दिया गया तो इस चेक का पैसा उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका नाम चेक में है, और जो चेक में नाम है वह व्यक्ति अपना आईडी दिखाएगा बैंक को, यानी पहचान दिखाएगा कि हमारा नाम और हम ही हैं, तब बैंक वाला उसको भुगतान करता है। साथ ही जो ऑर्डर चेक है, इसी के ऊपर कोने में दो समांतर रेखाएं खींच दी जाएंगी, तो ये आपका हो गया क्रॉस चेक। अब इस चेक का पैसा चेक में लिखित व्यक्ति को ही मिलेगा, लेकिन इसके अकाउंट में जाएगा, उसको कैश नहीं मिलेगा। और ध्यान रहे, आप कभी गलती से भी ऐसे मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये चेक कैंसिल हो जाता है। आप कभी गलती से बीच में नहीं चलाएंगे, कहां आपका क्रॉस चेक रहता है, ऊपर, तो ये हम राउंड किए, आप मत करिएगा कभी भी। जैसे ही ऊपर आप दो लाइनें कर देते हैं, इसे हम क्रॉस चेक कहेंगे, इसे क्रॉस चेक हो गया, ये क्रॉस चेक। तो उम्मीद करते हैं आज आपको चेक समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।